नमस्ते, मैं हूँ मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। मैं कई दिनों से इंटरव्यू नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूँकि स्टूडियो में इंटरव्यू करने की भरमार चल रही है, तो इंटरव्यू करना मैंने शुरू कर दिया है। खैर, हमारे साथ आज समाजसेवी और राजद नेता सुनील सन्नी जी हैं और बिहार की पूर्णिया के मसले पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। क्या सुनील सन्नी जी, साधारण सा सवाल है, वह पूरे पूर्णिया में घमासान मचा हुआ है। सीमांचल में पूर्णिया हॉट सीट है, दमदमा हॉट सीट है भाई, और उसके रुपौली भी हॉट सीट है। और तीनों के तीनों महागठबंधन के उम्मीदवारों नए उम्मीदवारों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आखिर ऐसी क्या स्थिति है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ का हार्दिक शुभकामनाएं और लोकतंत्र का महापर्व की बधाई। राष्ट्रीय जनता दल में सैयद रुकनुद्दीन जी थे, उनका टिकट काट दिया गया, हाजी सुबहान जी को पुनः टिकट दिया गया। क्या नहीं लगता है कि जो लोग आए और उनके साथ हकमारी हो गई या फिर उन्होंने त्याग किया? देखिए, ऐसा है कि चुनाव से पहले टिकट बांटने से पहले एक सर्वे चली थी और पार्टी अपना फीडबैक सारे विधानसभाओं से इकट्ठा करवाया गया था। तो जहाँ जहाँ जिताऊ कैंडिडेट जो लगा और समीकरण में बैठा, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। अच्छा, एक पार्टी अभी उभर के आई है जन स्वराज, वो भी मैदान में आई है। उसको लेकर के वो कहा जा रहा है कि महागठबंधन के वोट काटेगी, इस पे क्या कहना है? वह हमको नहीं लगता है कि सीमांचल में कहीं वह सर्वाइव कर पाएगा। और वह तो एक्सपोज हो चुका है कि पैसे लेके टिकट देते हैं, जो मूल संगठन को उसके साथ रहा, किसी चाहे खड़ा किया अब तक, उन लोगों को तो सारे लोगों को लोगों ने दरकिनार कर दिया। तो उनकी छवि जो शुरू में बनी थी, वह छवि का लगातार ह्रास हो रहा है और आज सरजमीं पे कहीं दल सुराग नहीं है। देखिए, एक सवाल है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को लेकर के। पप्पू यादव जी लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उन पर पूर्व मंत्री आफाक आलम जी टिकट कटवाने का आरोप लगा रहे हैं। इस पे क्या कहना है? अब सवाल, इ- इस सवाल का जवाब माननीय सांसद जी से जुड़ा हुआ है और उन पे जो आरोप लग रही है, ये सफाई सांसद जी थे। पूरे पूर्णिया और कटिहार में सिर्फ एक सिंगल सीट देना, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि यादव मतदाता इसी सीट पर सिर्फ हावी होगी और सारे सीट पर पूर्णिया कटिहार में मदद करेगी। इस पे क्या कहना है? देखिए बरारी, अगर उसकी ऐसी सोच है तो ये गलत है। हमारी पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, माननीय तौकीर आलम साहब, वो लगभग अपने सारे समीकरण में फिट बैठते हैं बरारी में। और काफी सोच समझ के हमारी पार्टी ने उनको चुनाव वहां से लड़वाया है। और हमारे एक एक कार्यकर्ता मजबूती से तौकीर आलम के लिए काम करेंगे और उन्हें विजयी बना के भिजवाएंगे। और सीधे सवाल पर आते हैं, बिहार के पूर्णिया के सवाल पर आते हैं। बिहार के पूर्णिया में जितेंद्र जी को टिकट मिला है और वो टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत हो चुकी है कि हम चुनाव निकाल रहे हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों के द्वारा निगेटिव खबर फैलाई जा रही है। जो निगेटिव खबर, ऐसे इस तरह के लोगों के द्वारा भ्रामक खबर फैलाया गया है, जा रहा है। जबकि स्थिति यह है, वह व्यक्ति आज जरूरतमंदों का, असहाय का, मजबूरों का सहारा का लाठी बना है। उसका आज दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, उसकी आवाज है जितेंद्र यादव। या पिछड़ा अति पिछड़ा हो, उसकी ताकत है जितेंद्र यादव। तो आज जरूरत है, वह लड़का एक वो संघर्ष करके पूर्णिया में की राजनीति में एक लंबी लकीर खींची है। उसको एक जातीय बंधन बांधना उचित नहीं। देखिए, जाति तो एक सच्चाई है, उसको तो मानना पड़ेगा, जाति एक सच्चाई है। और कांग्रेस के भी कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, राजद के भी कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और तो भाजपा इसका फायदा उठाने के फिर में है। ना इसी मानसिकता फेल मनसूबा पे पानी फिर जाएगा इन लोगों का। ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, वो मनवादी सोच और जातिवादी जो व्यवस्था चाहता है कि लगा रहे आपस में लड़ता रहे, ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा अच्छा, पुणे में कहा जा रहा है कि मेयर भी एक होंगे, विधायक भी एक होंगे, सांसद भी एक होंगे, इस पे क्या कहना है? है। अब तो जनता चुनती है ना इसको, जैसा तो नहीं वो खुद बन गया है। ये जनता चुनती है। जनता चुनती है। आखिर महागठबंधन का एजेंडा क्या है इस चुनाव में? महागठबंधन का एजेंडा है कि प्रत्येक माँ बहन को 2500 रुपया प्रति माह, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हम लोगों ने तय किया था 1500, तो ये वर्तमान सरकार उसको 1200 तक ले गई है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 1500 रुपया देंगे। और गैस सिलेंडर 5 रुपया
500 रुपया प्रति सिलेंडर और प्रत्येक घर को नौकरी और जीविका और संविदा को अस्थायी नौकरी की अभी हमारे नेता ने घोषणा किया है। अच्छा, सीमांचल में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव जीतेंगे? हिमाचल में हम लोग 15 से लगभग जीत रहे हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे समाज सेवी और राजद नेता सुनील सन्नी जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।